देखिए, संसार में कई तरह के अमृत होते हैं। स्वर्ग में एक ऐसी अमृत मिलती है जिसको खाने से लंबी आयु हो जाती है, और इस धरती में अन्न के अंदर एक अमृत होता है जिसको खाने से हम जिंदा रहते हैं। और तीसरा एक ऐसा अमृत है जिसको हम कहते हैं कथा अमृत, जो हमेशा हमेशा के लिए अमर कर देता है। अमर मतलब इस नश्वर देह का अमर नहीं, इस आत्मा का अमरत्व जो है उसको प्राप्त कर देता है। मतलब यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम को, जब उस धाम को प्राप्त हो जाए तो दोबारा इस दुखमयी संसार में आना न पड़े, ऐसी अखंड मुक्ति, अखंड शांति, अखंड तृप्ति को प्राप्त कर देता है कथा। इसलिए कथा को कहते कथामृत। तो इससे उसमें भी श्रीमद् भागवत देखिए कितना पावन ग्रंथ है। इस ग्रंथ और इस परमहंस संहिता की कथा के हम बड़भागी हैं। ये कितनी सुंदर समय है। देखो लोग क्या क्या करने के लिए तुले होंगे। अभी कोई भट्टी में होगा, कोई जुआ खेलता होगा, कोई चोरी करता होगा, लेकिन हम जो है भगवान की प्रिय कथा में है। इससे बड़ा भागी कौन हो सकता है। को कथा को सुधा लोके, को काचह को मणिर महान। एक बार क्या हुआ, सुखदेव जी महाराज कथा सुनाने लगे राजा परीक्षित को। तो स्वर्ग के इंद्र बड़े चतुर, कोई भी महंगी चीज हो अथवा कोई पुण्य की चीज हो उनको चाहिए होता है। और आ गए स्वर्ग के इंद्र, क्योंकि ये तो कथा अमृत है, ये तो सबसे महंगा चीज है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को दे रहे हैं ये ज्ञान, क्यों ना इस ज्ञान को हम ले ले। स्वर्ग से देवतागण आए और हाथ में अमृत का कलश था, और आके बोले गुरुदेव इस भागवत का ज्ञान को हमें दीजिए, और ये जो अमृत का कलश है इस राजा परीक्षित को पिला दीजिए। अमृत खाने से राजा परीक्षित भी जिंदा हो जाएंगे, नहीं मरेंगे, कुछ समय तक इनका आयु लंबा हो जाएगा, और कथा सुनने से हम भी तृप्त हो जाएंगे। गुरुदेव इसलिए इस अमृत को ले लीजिए और इस कथा को हमें सुनाइए। तो सुखदेव जी महाराज ने हंसते हुए बोला, को कथा को सुधा लोके, को काच को मणिर महान। हंसते हुए कहा, कहां ये मणि और कहां ये कांच का टुकड़ा। मणि जितना भी टूटकर जितना भी टुकड़ा हो जाए उसका वही मूल्य रहेगा। मणि का जो है, एक मणि का 1000 टुकड़े भी हो जाए लेकिन वो उसका मूल्य मिलेगा। लेकिन जो घर में आप शीशा रखते हैं ना, अगर वो टूट जाए तो कोई 2 रुपये देगा नहीं, उल्टा उसको दूर लेकर फेंकना पड़ेगा। नजदीक कहीं फेंकोगे तो अपने ही पैर में चुभ जाएगा, वो खुद को दुख देने लगेगा। तो कहते हैं ये अमृत तो ये कांच का टुकड़ा बराबर है, इसका कोई महत्व तो नहीं। ये कथा अमृत जो है ये मणि समान है, इसको मैं तुम्हें नहीं दूंगा, देवताओं को नहीं दिया। दूसरा श्लोक सुनिए, अभक्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, श्रीमद् भागवती वार्ता सुराणाम अपि दुर्लभा। देवताओं को अभक्त जान करके, ये भक्त नहीं है, ऐसा अभक्त जान करके सुखदेव जी ने देवताओं को कथा देने से मना कर दिया। बोले तुम इस कथा के आसपास कहीं आना मत, तुम दूर चले जाओ। इसलिए श्रीमद् भागवती वार्ता पुराणाम अपि दुर्लभा, मतलब देवताओं को भी इस वार्ता जो है ये भागवत की ज्ञान दुर्लभ है।
तो हमारे लिए इतना सुलभ, इतना सस्ता बन गया अभी। तो देवताओं से बड़भागी हम हुए या नहीं, आप बताइए। जिस देवताओं को अमृत के कलश से साटना चाहा इसको, तो नहीं मिला, तो हमें फ्री में मिल रहा है, तो हम देवताओं से बड़े हुए कि नहीं हुए। तो इस कथा का महत्व ऐसा है, जानिए विज्ञजन। अब ये कथा, मैं महात्मा की कथा कह रहा हूं आपको, इस कथा ने किस किस को कैसे कैसे तारा, ये इसका महत्व है।